गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बॉटनी की वो रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, और उसमें हम जो हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फैमिली लेमिएसी। ठीक है, फैमिली लेमिएसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम ऑलमोस्ट बहुत सारी फैमिलीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि रेनिनकुलेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, रूटेसी, फैबेसी, एपिएसी, एकैंथेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपियाडेसी। ठीक है, ऑलमोस्ट हम 9 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी 10th फैमिली है और इसमें टोटल 15 फैमिली है। ठीक है, मतलब हमें 5 फैमिलीज़ और पढ़नी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें फैमिली लेमिएसी की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत आती है द मिंट फैमिली। मिंट फैमिली, मिंट क्या होता है आपका? पुदीना। ठीक है, तो मिंट फैमिलीज भी इसके अंतर्गत ही आती है। किसमें? फैमिली लेमिएसी में। यदि हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं इसके लिए सिस्टमेटिक पोजीशन है पोजीशन। ठीक है, ये क्या है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। यदि हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करें तो जो इसका डिवीजन रहेगा वो रहेगा फैंड्रोगेमिया। डिवीजन क्या रहेगा? फैंड्रोगेमिया। क्लास डाइकोटिलिडन्स एंड सब क्लास इसकी रहेगी गैमोपिटेली। सब क्लास क्या रहेगी? गैमोपिटेली। सीरीज इसकी जो रहेगी वो रहेगी बाइकार्पिलेट, और ऑर्डर रहेगा लेमिएस एंड फैमिली। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लेमिएसी के बारे में, तो इसकी जो फैमिली रहेगी वो रहेगी लेमिएसी। ठीक है, यदि हम इसका फ्लोरल डायग्राम की बात करें, फ्लोरल फार्मूला की बात करें, तो मैंने बोर्ड पे आपको ऑलमोस्ट फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम दोनों ही आपको लिख दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं। यदि हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, मतलब कायिक लक्षण इसके क्या हैं। ठीक है, कायिक लक्षण में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? सबसे पहले तो हम उसके हैबिट के बारे में जानते हैं, स्वभाव के बारे में जानते हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर के बारे में जानते हैं, रूट के बारे में जानते हैं। ठीक है, और फिर हम उसका पुष्प क्रम पढ़ेंगे। तो यदि हम इसके हैबिट की बात करें तो जो ये पौधा है वो 1 वर्षीय है, एनुअल है। ठीक है, अथवा बहुवर्षीय, पर एनियल शाक होता है, मतलब हब्स। मतलब ये जो पौधे हैं इस फैमिली के अंतर्गत जो भी प्लांट्स आते हैं, जो भी पौधे आते हैं, या तो वो 1 वर्षीय या होते हैं या फिर 2 वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। और इस श्रेणी में जो पौधे आते हैं, इस फैमिलीज में जो पौधे आते हैं वो कैसे रहते हैं? हब्स रूप में रहते हैं। कुछ पौधों में झाड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ पौधे कैसे रहते हैं? हब्स भी रहते हैं और कुछ पौधे इसके श्रब्स भी रहते हैं। मतलब दोनों तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, हब्स भी और श्रब्स भी, किंतु वृक्ष नहीं होते बिल्कुल, लेकिन ट्री नहीं होते। या तो हब्स हो सकते हैं, मोस्टली कैसे रहते हैं? हब्स रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं इस फैमिली में जो श्रब्स भी रहते हैं, मतलब झाड़ियों की तरह भी अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस फैमिली में जो है ट्री बिल्कुल नहीं होते। जो ट्री मतलब पेड़ जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, या तो वो शाक रहेंगे या फिर किस में रहेंगे? झाड़ियों के रूप में। ठीक है, पौधे के शरीर पर ग्रंथिमय रोम पाए जाते हैं जिनमें वाष्पशील सुगंधित तेल निकलता है, जो इस कुल का प्रमुख लक्षण है। बिल्कुल, जो इसके प्लांट्स रहते हैं उसके शरीर पर, मतलब प्लांट्स में उसमें क्या पाया जाता है? सुगंधित जो है उसमें ऑयल निकलता है, वाष्पशील सुगंधित तेल जो है वो पाया जाता है, और यही गुण इस कुल का, इस फैमिली का प्रमुख लक्षण है। यदि हम इसकी रूट की बात करें तो इसकी रूट जो है इसमें पाई जाती है टैप रूट। टैप रूट मतलब मूसला जड़। तना की बात करें तो तना कैसा रहता है इसका? इरेक्ट, मतलब ऊर्ध्वशीर्षी, शाकीय, चतुष्कोणीय, रोमेल मतलब हेयरी, तथा ग्रीन शाखित ब्रांच्ड। ग्रीन रहता है, हरे कलर का इसका जो स्टेम है वो रहता है, और शाखित मतलब ब्रांच रहता है, उससे बहुत सी शाखाएं निकली होती हैं। यदि हम इसकी पत्ती की बात करें, लीफ की बात करें, तो इसमें लीफ जो है अनुपर्णी लीफ पाई जाती है,
या शपर्ण व्रंत मतलब व्रंत के सहित लीफ इसमें जो है वो पाई जाती है। जो लीफ रहती है उसकी आकृति कैसी रहती है, सिंपल रहती है और डीका सेट पाई जाती है। पत्तियों के किनारे पर विभिन्न प्रकार के कटे हुए होते हैं। ऑसिमम में पत्तियां चक्रीय क्रम में लगी होती हैं। जो पत्तियों के किनारे रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक विभिन्न प्रकार से कटे हुए पाए जाते हैं पत्तियों के केवल किनारे। और जो ऑसिमम की पत्तियां होती हैं वो कैसी रहती है, चक्रीय क्रम में लगी रहती है, होल क्रम में जो है वो लगी हुई पाई जाती है। यदि हम इसके पुष्पीय कैरेक्टर की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें, मतलब इसका पुष्प क्रम कैसा होता है, तो जो इसका पुष्प क्रम है विशिष्ट प्रकार का वर्टिसिलास्टर पुष्प क्रम इसमें पाया जाता है। ठीक है, वर्टिसिलास्टर। यदि फ्लावर की बात करें, इसका फूल कैसा होता है, तो फूल इसका होता है अनुपर्णी मतलब सुपुष्प व्रंत, मतलब जो इसका पुष्प रहता है वो व्रंत के सहित पाया जाता है, अथवा अव्रंत मतलब व्रंत रहित भी हो सकता है, व्रंत सहित भी पाया जाता है। यदि हम इसमें कैलेक्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसमें कैलेक्स की संख्या कितनी रहती है, 5 रहती है। बाह्यदल संयुक्त चिरलग्न कोर स्पर्शी अथवा कोर छादी विन्यास में ये उपस्थित रहते हैं। कोरोला की संख्या भी इसमें कितनी पाई जाती है, 5 पाई जाती है। एंड जो इसमें कोरोला की संख्या है वो 5 पाई जाती है। लोअर लिप जो रहती है वो 2/3 दलों से तथा ऊपरी ओष्ठ जो रहती है वो 2 दलों से मिलकर बना होता है। इसमें उमंग की बात करें या एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम है उसमें कितने 4 स्टैमिन पाए जाते हैं तथा 5वां स्टैमिन स्टेमिनोड प्रदर्शित करता है। जो 5वां स्टेम होता है वो क्या करता है, स्टेमिनोड जो है वो प्रदर्शित करता है। यदि हम इसके बीज की बात करें तो इसका जो बीज रहता है अभ्रूणपोषी रहता है। यदि फल की बात करें, यह 4 के समूह में एक बीज वाले एकिन्स या नटलेट्स होते हैं। इसका जो आपका फ्लोरल फॉर्मूला है वो थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देती हूँ। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है आपका, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। इसमें जो कोरोला की संख्या है वो क्या पाई जाती है, 5 पाई जाती है। कैलेक्स की संख्या भी 5 पाई जाती है। एंड्रोशियम जो है वो 4 इसमें पाए जाते हैं। एंड्रोशियम की संख्या कितनी होती है, 4 और 2, 4 और 2। देन डायनेशियम इसमें 2 ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यदि हम इसके पॉलिनेशन की बात करें कि इसमें जो पॉलिनेशन है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो इसमें जो पॉलिनेशन है मतलब परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, तो परागकण जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कीटों का। कीट परागण इनमें मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, यदि हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें कि इस फैमिली की जो आर्थिक महत्व है वो क्या है, आर्थिक महत्व क्या है इस फैमिली के, तो जो आर्थिक महत्व है वो है, फर्स्ट आपका है आर्थिक महत्व ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम जो होता है वो क्या है आपका, जिसको हम बोलते हैं कृष्णा तुलसी। हमारे घर में 2 प्रकार की तुलसियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट आपकी होती है रामा और कृष्णा, ऐसा नाम लिखा हुआ रहता है, जो आपकी थोड़ी सी ब्लैक कलर टाइप में होती है, उसको हम बोलते हैं कृष्णा तुलसी। इसके पौधे मंदिरों, बगीचों तथा घरों में लगाए जाते हैं। इनकी पत्तियां औषधि के रूप में प्रयुक्त होती हैं और इनकी पत्तियां जो है वो किसके रूप में प्रदर्शित होती हैं, औषधि के रूप में प्रदर्शित होती हैं। यदि हम ऑसिमम ग्रेटिसिमम की बात करें तो जो ऑसिमम ग्रेटिसिमम है उसको बोलते हैं राम तुलसी। जैसे कि मैंने बताया, एक का नाम है राम तुलसी, एक का नाम है कृष्ण तुलसी। तो राम तुलसी इसका पौधा औषधि गुण संपन्न होता है।
इसको पानी के साथ उबालकर नहाने से गठिया तथा कोढ़ के रूप में लाभ होता है। सोचिए कितनी मतलब बहुत खतरनाक बीमारियां गठिया है और जो आपका कोढ़ है, यदि हम इसके पानी को उबालकर इसकी पत्तियों के साथ पानी को उबालकर यदि उससे नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या हो जाता है, इससे जो गठिया और कोढ़ जैसी समस्याएं बीमारियां हैं वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यदि हम लेवडुला ऑफिशिनेलिस की बात करें, जिसके हम बोलते हैं लेवेंडर का जो फूल रहता है उसकी खुशबू ही बहुत बेहतरीन पाई जाती है। यह पौधा यूरोप का निवासी है किंतु अब जम्मू व कश्मीर में उगाया जाता है। मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता है, यूरोप में, लेकिन अब हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी ये प्लांट्स जो है वो उगाया जाने लगा है। इसके पुष्पों के आश्वन से लेवेंडर का तेल प्राप्त किया जाता है। जो इसका पुष्प का आश्वन होता है उससे इससे लेवेंडर का जो ऑयल है वो प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इत्र बनाने के लिए हम इसका प्रयोग जो है वो करते हैं। यदि हम बात करें मैंथा विरिडिस मतलब पोदीना को हम क्या बोलते हैं, मैंथा विरिडिस। तो मैंथा विरिडिस पोदीना का हम सभी लोग उपयोग जानते हैं, उपयोग करते भी हैं। इसकी पत्तियां एवं तने चटनी बनाने के काम में आते हैं। इस पौधे की पत्तियों के आश्वन द्वारा पुदीना हरा तैयार किया जाता है। पुदीना हरा हम जानते ही हैं, हमारे जो बॉडी को है वो ठंडक प्रदान करता है, ठीक है, ठंडा महसूस कराता है। यदि हम एक और की बात करें, कॉलियस एरोमेटिकस, इसके पौधे सुंदरता के लिए उद्यानों में लगाए जाते हैं और इसकी पत्तियों से जो है वो तेल निकाला जाता है। यदि हम इन फैमिलीज को ऑलमोस्ट सबको पढ़ लेते हैं तो हमारे जो एग्जाम में है इससे संबंधित एक या दो फैमिलीज अवश्य ही आनी है एग्जाम में, ठीक है।